मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तहान होता है। जो प्रयास नहीं करते उनको कुछ हासिल नहीं होता है जिंदगी में, और जो प्रयास करते हैं उसके कदमों में सारा जहां होता है। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले जो छोड़ जाते हैं। जी हाँ, अभी मैं ठाकुर मैथमेटिक्स में हूँ। आप पीछे बैनर भी देख रहे होंगे। ठाकुर मैथमेटिक्स पटना में एक ऐसा मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट है जहां पे अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं मैथ, मैं पर्टिकुलरली मैथ की बात कर रहा हूं, अगर आप मैथ पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप मैथ्स में तो काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये ठाकुर मैथ की अपनी गारंटी है। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आपको ठाकुर मैथ्स के जो संस्थापक हैं, जो शिक्षक हैं, डीके ठाकुर से आपको मिलवाना चाहूंगा, क्योंकि इनकी भी कहानी काफी दिलचस्प है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को। डीके ठाकुर एक बड़ा नाम बनता जा रहा है मैथमेटिक्स की दुनिया में, कैसे कर पा रहे हैं आप? देखिए, ये तो बच्चों का प्यार है, और जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जिस चीज का वो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए कंटेंट और वो सब कुछ उसे प्रोवाइड हो रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट हो रहे हैं, तो उसके थ्रू जो बच्चे के थ्रू ही बच्चे आ रहे हैं। और नाम तो होना भाई, बच्चे ही मेरा सब कुछ है। क्या अनुमान आपके यहाँ सफलता की रेट रहती है? अगर पिछले साल की बात करें तो कितने बच्चे आपके यहाँ से अच्छे जगह पे सफल हुए? देखिए, हर साल यहाँ से मेनली जो है आईआईटी जेई का मेंस, एडवांस और एनडीए और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो +2 लेवल के हैं उन सब का तैयारी होता है। तो पिछले साल जो है जेई में लगभग 25 प्लस बच्चों का जो सिलेक्शन है वो जेई मेन में हुआ है। एडवांस में भी 8-10 बच्चों का सिलेक्शन है, और भी बच्चे हैं जिनका मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाया है। तो हर साल जो है वो ये रेशियो है। बोर्ड में तो बहुत सारे बच्चे 100 में 100 करते हैं। एनडीए में भी बहुत बच्चे का पिछले साल जो मैथ का पेपर है अच्छा निकला था, और इस बार भी है। तो जिनमें देखिए, जो पढ़ाई होता है यहाँ पे ना वो क्वालिटी के बेसिस पे होता है। जो बच्चे जिस चीज का तैयारी करने आते हैं उनको वहां तक हम लोग 100% क्वालिटी देते हैं। तो आपके यहाँ एडमिशन कैसे लिया जा सकता है? देखिए, आप आइए, आप ऑफलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। दोनों तरह का यहाँ से प्लेटफॉर्म की आपको मिल जाएगा एजुकेशन, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर ऑफलाइन आते हैं तो पटना के बाजार समिति आइए, वहां मेरा ऑफिस है। ऑफिस में आकर के वहां के मैनेजमेंट से आप बात कर सकते हैं। आपके आपको हर तरह से मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी। पैसा है नहीं है ये सब मैटर नहीं कर रहा है। अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको फी नहीं देनी, मतलब वो देने के सक्षम नहीं होते, सक्षम नहीं है, देने लायक नहीं लायक है, तो उनके उनके लिए भी पूरा सपोर्ट है सिस्टम के द्वारा और हमारे द्वारा भी। कि इंजीनियरिंग और बोर्ड परीक्षा में भाषा का कितना महत्व है? इंग्लिश और हिंदी, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या लगता है? देखिए, ये तो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बिहार के बच्चे ना बहुत भाषा से डरते हैं। खास करके जो 10 तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और यहाँ आएंगे तो फुल्ली इंग्लिश हो जाता है, तो थोड़ा सा उसका परेशानी होता है। 1-2 मंथ जो है मैथ में तो बहुत कम होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा होता है। लेकिन अगर वो अभी एडजस्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में, यानी कुछ 2-3 मंथ के बाद उनको कोई समस्या नहीं के बराबर आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और भाषा आप चाहें तो जेई का एग्जाम जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है, वहां भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप स्टार्टिंग में 1-2 महीना संघर्ष कर ले, और उसके बाद इंग्लिश आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, जहां भी इंग्लिश आपको दिक्कत करेगा वहां पे आपको मदद करेंगे। और ये सब्जेक्ट है, नॉट इंग्लिश। तो यहाँ जो भी आपको इंग्लिश मिलेंगे वो सब्जेक्ट के इंग्लिश मिलेंगे, और जब सब्जेक्ट के इंग्लिश मिलेंगे तो उनको हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझाते हैं, तो आपको कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप नए नए आते हैं तो 1-2 महीने थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, वो अगर कर लेते हैं आप तो फिर आपका पूरी तरह से आप आगे जब कॉलेज में जाएंगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो काफी लोगों का ये भी सवाल आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में, दोनों में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या खास अंतर है दोनों में? क्या कुछ चीजें डिफर होती है? जी देखिए, दोनों का तो अपना अपना बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में बेनिफिट्स नहीं है, ऑफलाइन में बेनिफिट्स है, और ऑफलाइन में लॉस है और ऑनलाइन में बेनिफिट्स, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना अपना प्रॉफिट, अपना अपना लॉस है। ऑफलाइन में क्या है, आप टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, जो समस्या है टीचर आपको देख के समझ जाता है कि यार बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे को भी जो डाउट हुआ अपना आराम से क्लास में खड़े होकर क्लास की बात कहीं भी पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ये व्यवस्था है कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह के पढ़ सकते हैं।
लेकिन ऑफलाइन में हमसे पढ़ने के लिए आपको पटना आना पड़ेगा, बाजार समिति में आप हमसे मिलेंगे, यहाँ पे आके आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। और होता क्या है कि आपको अगर सफल होना है तो ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन ये तो मैटर करता ही है, अलग अलग दोनों के बेनिफिट्स है। और आपको सफल होना तो प्रयास तो करना पड़ेगा। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तहान होता है। जो प्रयास नहीं करते उनको कुछ हासिल नहीं होता है जिंदगी में, और जो प्रयास करते हैं उसके कदमों में सारा जहां होता है। कि मैथ से बहुत लोगों को डर भी लगता है, लोगों को लगता है कि भाई मैथ को मजबूत कैसे करें। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का ये डर होता है कि भाई मैथ से बहुत डर लगता है। तो सर क्या कोई मैथ को मजबूत करने का कोई फॉर्मूला है आपके पास? फॉर्मूला क्या, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा इससे जो डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनमें बच्चे का तो हाथ होता ही है, थोड़ा सा टीचर का भी कभी कभी हाथ होता है कि, लेकिन मैथ को अगर इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए और बच्चे को एकदम बेसिक से पढ़ाया जाए तो मैथ मजबूत हो सकता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला, जब भी आप मैथ पढ़े ध्यान रखिए कि पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यानी छोटे छोटे सवाल करें, तो सर पढ़ाएं फार्मूला, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड पास क्वेश्चंस करें, फिर आप फार्मूला को याद करें। फार्मूला याद कैसे करें, आप रिवाइज करें फार्मूला को लिख के, दोस्तों से टॉकिंग कर सकते हैं आप फार्मूला को याद करने के लिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस, हर चैप्टर में मैथ में फुल्ली सवाल आता है एग्जाम में, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। मिनिमम मेरी बात माने तो आप 500 सवाल हर एक्सरसाइज में करें। एक एक्सरसाइज में 500 सवाल करने होंगे? कम से कम अच्छे बुक, अगर आपको जेईई निकालना है, एनडीए करना है तो अच्छे बुक्स के, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे बुक्स जल्दी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, और अच्छे लोग भी वैसे अच्छे बुक के आप सवाल करेंगे और उतना कर लेंगे तो फिर बचा ही नहीं कुछ, उसी में से सब कुछ घूमना है, सभी कुछ घूमना है। चाहे आप किसी का कंटेंट उठा ले, दुनिया का कोई भी हो, सब आसी पास में रहता है। और तीसरा है रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। आपका कोई भी मैथ किसा भी एग्जाम हो, आप हमेशा उसमें क्वालिफाई कर देंगे, और मैथ से डर हमेशा के लिए खत्म। क्या बात है, काफी अच्छा ट्रिक बताया है सर ने, 4 तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। बाकी सर से और मुलाकात होगी और सर से छोटे छोटे टिप्स में आपको सर का शेयर करता रहूंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मैथ्स से आपको भी डर लगता है और मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं, पटना में आके पढ़ना चाहते हैं, या फिर पटना से हैं और पटना में ही पढ़ना चाहते हैं, तो ठाकुर मैथ्स को जरूर विजिट कीजिएगा। एड्रेस वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर से मैं नंबर लेके यहाँ भी फ्लैश कर दूंगा, नंबर भी दिख जाएगा, आप कॉल करके भी बाकी जानकारी ले सकते हैं। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।